दोस्तों, अगर ट्रंप ने कुछ पाकिस्तान से सीखा है तो एक बात सीखी है कि लोग कितनी भी बेइज्जती करें, अगर तुम्हें महसूस ना हो रही हो तो फिर वो बेइज्जती है नहीं। कुछ दिन पहले ट्रंप ने यह बोला था कि मोदी जी ने फोन पे ये बोला है मुझे, या मोदी जी ने मुझसे बात करके ये बोला है, मुझे प्रॉमिस करा है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। और फिर ट्रंप ने यह भी बोला कि देखिए, इमीडिएटली तो पॉसिबल नहीं है ना यार, कि आप बोलो कि कल से मत खरीदो, क्योंकि भारत ने कुछ पैसे वैसे दे रखे होंगे, कुछ अरेंजमेंट होगा, लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम भारत अपना रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। ये इसने अनाउंस कर दिया। यहां पे मोदी जी ने कुछ जवाब ही नहीं दिया उसका। दोस्तों, बात यह है कि ट्रंप से कोई बातचीत करना नहीं चाहता, राइट? कुछ नहीं पता। ये आप व्हेन यू स्पीक टू द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, एनी हेड ऑफ स्टेट, इट इज अंडरस्टूड, एक अनरिटन गारंटी होती है कि आपकी बात उसी कमरे में रहेगी, क्योंकि बड़ी सेंसिटिव बातें होती हैं। ट्रंप के साथ ये मामला नहीं है। कभी भी ये व्यूज के लिए, मुझे लगता है थोड़ा सा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टाइप का ट्रंप, इसको व्यूज चाहिए, इसको कैसे भी व्यूज चाहिए। तो ये कमरे में अगर कोई बात होगी तो सबके सामने बता देगा। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए मोदी जी ने इससे फोन पे बात नहीं करी जब उसने 4 बार कोशिश करी थी। मोदी जी को शायद, अच्छा ये मेरा गैस वर्क है, आई कुड बी रॉन्ग, बट मेरा ये गैस है कि मोदी जी को लगता है यार पता नहीं क्या बोल देगा अगर मैं उसको सिर्फ ये बोलूं कि और ट्रंप साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, हेल्थ आपकी ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या मोदी ने मुझे बोला है कि अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बोलो, मैं रूस से तेल खरीदना बंद कर दूंगा, मैं सारा तेल अमेरिका से, ये कुछ भी बोल देगा। तो मोदी जी को भी एक बार मन में तो लगता होगा यार, इस आदमी के सामने अगर मैंने कुछ बोल दिया, हेलो बोल दिया, तो पता नहीं उस हेलो को खींच के क्या कर देगा ये, राइट? ये कमरे की बात कमरे में रखना आदमी नहीं जानता। जस्टिन ट्रूडो का केस आपको पता है ना, शी जिनपिंग ने जब डांटा था इसको कॉन्फ्रेंस में, शी जिनपिंग और जस्टिन ट्रूडो एक सीक्रेट बात करते हैं और शी जिनपिंग जस्टिन ट्रूडो को साफ बोलता है कि आपके मेरे बीच की बात है, आप किसी से बात मत करना, आप शेयर मत करना ये बात। जब ये बात एक बार क्लियर हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद हम मीडिया को बता देंगे, अभी आप कुछ मत करना। जस्टिन ट्रूडो वादा करता है शी जिनपिंग से कि कोई बात नहीं करेगा इसके मामले में, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। दरवाजा खुलता है, मीटिंग खत्म होने के बाद जस्टिन ट्रूडो बाहर निकलता है, वहां पे कैमरा, टीवी, एंकर, रिपोर्टर सब खड़े हैं कि ट्रूडो साहब क्या बातचीत हुई, और ट्रूडो साहब उल्टी कर देते हैं। ट्रूडो साहब उल्टी कर देते हैं। बाद में शी जिनपिंग पकड़ता है ट्रूडो को और रगड़ देता है बुरी तरीके से कि यार तुम्हें तमीज नहीं है, तुम्हें समझाया तो था। यही प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, लेकिन इसको लोग इसलिए ज्यादा नहीं कर पाते क्योंकि यूएस का प्रेसिडेंट है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान आता है और जो स्पोक्स पर्सन है मिस्टर रणधीर जायसवाल, वो कहते हैं कि जहां तक मुझे पता है, भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में कुछ दिनों तक बातचीत फोन पे नहीं हुई है। साफ भारत ये बोल रहा है, विदाउट सेइंग इट, इंडिया इज सेइंग दैट ट्रंप झूठ बोल रहा है। लेकिन आसिम मुनीर के साथ खाना खाया यार उसने। आसिम मुनीर ने यही तो सिखाया, सर देखिए आप सबसे पहले ढीठ बन जाइए, बंदे को ढीठ होना चाहिए, ये पाकिस्तानी फिलॉसफी है, बंदे को ढीठ होना चाहिए। इज्जत आने जाने वाली चीज है, उसमें इतना इमोशनल नहीं होना है कि बेइज्जती हो गई है। ना ना ना, लोग बेइज्जती करेंगे, वो उनका हक है। आप बेइज्जती महसूस ना करें, ये आपकी कैपेबिलिटी, आपका टैलेंट है। ये बात ट्रंप ने आसिम मुनीर से समझ ली होगी, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। ट्रंप की एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सर्गियो गोर जो एम्बेसडर बन के आया, ट्रंप ने देखा होगा हेडलाइन, तो सर्गियो गोर का काफी इंडियन मीडिया ने कवर करा। प्रधानमंत्री मोदी जी से उसकी बातचीत हुई, उसने गिफ्ट दी प्रधानमंत्री मोदी जी को, ट्रंप का मैसेज साइन था, सब कुछ एज पर ट्रंप की स्क्रिप्ट सर्गियो गोर ने करा, क्योंकि ट्रंप का खास उल खास है और उसको एक बात पता है, ही नोज वन थिंग वेरी वेरी क्लियरली। ठीक है जी, he knows that in spite of the fact that he's an ambassador and he reports to the Secretary of State on paper, but actually वो रिपोर्ट करता है डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप का खासुल खास है, राइट हैंड है। यहां पे वो आया, सेटल डाउन हो रहा है, मोदी जी से मिल रहा है, डॉक्टर जयशंकर से मिल रहा है। मुझे पता नहीं वो एनएसए अजीत डोभाल साहब से मिला नहीं मिला, लेकिन डॉक्टर जयशंकर से मिला, मोदी जी से मिला। आई एम वेरी श्योर मिस्टर विक्रम मिस्री से भी उसकी मीटिंग हुई होगी और सब कुछ हुआ होगा एज पर प्रोटोकॉल होता है, हुआ होगा। बीच में डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं सर्गियो गोर को कि सर्गियो देखो, ऐसा है कि जब तुम इंडिया गए हो तो एक बार ध्यान रखना कि तुम्हें अमेरिका की बात करनी है, तुम इंडिया की बात मत करना शुरू। अब ये कितनी बड़ी आप खुद के एक डिप्लोमेट की बेइज्जती। वो यार आप उसको ये बोल रहे हैं कि तू अमेरिका के लिए लॉयल रहना, तू भारत के लिए लॉयल, वो क्यों रहेगा भारत के लिए लॉयल यार? वो, और ये बात कोई कहने वाली होती है?
अगर आपके मन में है कि अगर वो भारत का ज्यादा ही गाना गा रहा है और भारत भारत कर रहा है, तो दीज थिंग्स आर स्पोकन ऑफलाइन। इसने बिल्कुल अपनी जिंदगी को और अमेरिका को एक बहुत बड़ा रियलिटी टीवी शो बना रखा है। ये कुछ भी बोलता, अब खुद के एम्बेसडर की ये बेइज्जतियां कर रहा है, कह रहा है कि यार वहां पे जाके तुम इंडिया इंडिया मत करना, यू आर सपोज टू। ये देखिए एग्जैक्टली इसने क्या बोला है। वी हैव द न्यू एम्बेसडर टू इंडिया राइट नाउ, दे आर वेल रिप्रेजेंटेड, यू बेटर रिप्रेजेंट अस नॉट देम। ये सर्गियो गोर को बोल रहा है, यू बेटर रिप्रेजेंट अस नॉट देम, बट सर्गियो इज गोइंग टू डू अ ग्रेट जॉब, ही इज गोइंग टू डू अ ग्रेट जॉब। जैसे ट्रंप की आदत है हर सेंटेंस को 2 बार रिपीट करना, ही इज गोइंग टू डू अ ग्रेट जॉब, ही इज गोइंग टू। भाई साहब, हो सकता है आप ऊंचा सुनते हो, दुनिया ऊंचा नहीं सुनती, आप एक बार बोलो हमें समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, यहां पे फिर से वही गाना शुरू, रशिया यूक्रेन का। ठीक है, ये लड़ाई बंद नहीं हो रही, लड़ाई बंद नहीं हो रही। तो कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को बोला ये तो पेपर टाइगर है यार, ये किसी काम का आदमी नहीं है। ये जो लड़ाई है ये तो 1 हफ्ते में खत्म हो जानी चाहिए थी, 1 हफ्ते में ये लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए थी। पता नहीं क्यों नहीं हुई यार, पता नहीं क्यों नहीं हुई। ये रशिया में दम नहीं है जो यूक्रेन को हरा नहीं पाया 1 हफ्ते में, इनमें दम नहीं है। 20 साल अमेरिका रहा अफगानिस्तान, किसी ने अमेरिका को यह बोला कि तुम में दम नहीं है, तुम अफगानों को 20 साल में नहीं हरा पाए। वियतनाम रहा, किसी ने बोला कि तुम अपने आप को जलील करवा के आए हो। साउथ कोरिया रहा, किसी ने बोला हार के आए हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सी ऐसी जंग है जो अमेरिका जीत गया, ये बताइए। मैं 1945 के बाद की बात कर रहा हूं, कोई एक बताइएगा जिसमें एम्फेटिक मिलिट्री विक्ट्री हुई है अमेरिका की। जहां पे जाते हैं रायता फैला के आते हैं, कभी जीत के नहीं आते, और एक चीज को ठीक करने जाते हैं और बिगाड़ के वापस आते हैं। ये लीबिया गए ठीक करने के लिए, आज तक सिविल वॉर चल रहा है वहां पे। ये इराक घुसे थे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ढूंढने, आज की तारीख में वहां पे सिविल वॉर जैसे हालात हैं। अलकायदा दंदनाता फिर रहा है, इस्लामिक स्टेट वहां पे राज कर रहा है, और जिहादी तंजीमें 10-15 और इकट्ठा हो गई सद्दाम हुसैन की मौत के बाद। ये डेमोक्रेसी लेकर गए थे इराक में कि सब लोग वहां पे डेमोक्रेट्स बन जाएंगे और डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस को फॉलो करेंगे और ये सब होगा। अब इसमें क्या करा इसने भाई ने, इसने करा कि इसने बोला जेलेंस्की, और जेलेंस्की इस वक्त अमेरिका में लैंड कर चुका है। जेलेंस्की हैज लैंडेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, जेलेंस्की के आने से पहले भाई ने पुतिन से बात करी 2 घंटा, पता नहीं कौन सी स्टोरी सुनाई इसने पुतिन को, पुतिन ने इसको कौन सी स्टोरी सुनाई। अब ये जेलेंस्की से मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको बात बताऊं, होना जाना कुछ नहीं है। मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगा इस चीज की, आप बोर हो जाएंगे फालतू में। होना जाना कुछ नहीं है, आप नोट कर लो, होना जाना कुछ नहीं है। ये चूरन बेच रहा है, ठीक है। और ना ये जो शर्मल शेख ने इसमें ड्रामा करा था इसने 2-4 दिन पहले कि यहां पे हमास और इजराइल की लड़ाई में खत्म, उस ड्रामे का भी कुछ नहीं होने वाला। इसकी किसी भी चीज का कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ इस चक्कर में है कि आप इसकी तारीफें करें। इसने शहबाज शरीफ जैसे 2-4 टट्टू पाल रखे हैं जो कह रहे हैं मालिक अन्नदाता, बड़ी बड़ी छुड़वा लो इससे। ये जेलेंस्की से एक बात बताइए मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सब लोग जियोपॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, ये जेलेंस्की से ऐसा इस बार क्या बोलेगा जो इसने पिछले बार नहीं बोला? स्क्रिप्ट में कुछ नया है? कुछ तो होगा जो बताएगा कि साहब ये पिछली बार हम लोगों ने मिस कर दिया था, इस बार इसके पास कुछ नया नहीं है। लड़ाई खत्म करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, हम ये करेंगे, बीच में शगुफा, हम तुम्हें टोमाहॉक मिसाइल्स देंगे, तुम मार के देखना मॉस्को पे, फिर तुम देखना। हम तुम्हें टोमाहॉक मिसाइल्स जो हैं, अमेरिकन मिसाइल्स, उनका रेंज है 2500 किलोमीटर। और मैं उसकी चाबी बताता हूं क्या है दोस्तों। चाबी यह है कि अभी तक बाकी लोगों ने जो भी इनको सिस्टम्स दिए, उनको बोला कि तुम 300, 400, 500 किलोमीटर ज्यादा नहीं मारोगे रशिया के अंदर, उनको कैप लगा दिया, तो उनको मिसाइल सिस्टम्स ही वो दिए जो वहीं तक मार गिराएं रशिया के अंदर। दूसरी चीज बोला कि ज्यादातर जो तुम्हें सिस्टम्स देंगे वो एयर डिफेंस के देंगे, यानी कि अगर रशिया तुम्हारे ऊपर मिसाइल फायर करे तुम अपने आप को बचा लो। यूक्रेन कह रहा है इनसे कि भाई साहब हमें ढाल मत दो, हमें तलवार दो। ना ना ना, तुम ढाल ही लो, जब तुम पिटोगे तो अपने आप को बचा सकोगे। इतनी कैपेबिलिटी, इतनी सलाहियत हम तुम्हें देते हैं, पर यह मत एक्सपेक्ट करना कि लॉन्ग रेंज तुम रशिया का, क्योंकि देखिए बात पता है क्या है दोस्तों, बात यह, चलो अमेरिका फिर बच जाएगा, पुतिन जो है ना यूरोप का मार मार के भूसा निकाल देगा वो। मैं आई कैन अश्योर यू, पुतिन है मार मार। और कई ऐसे देश हैं जिनका बॉर्डर लगता है या नियर बॉर्डर लगता है रशिया के पास, जो कि इतने हैं बिस्किट जितने देश,
पता नहीं लगेगा रशियन आर्मी कब गई और कब पूरा देश खा गई। हम लोग कुछ साल पहले ये सोचते थे कि ये सब चीजें थोड़ा ना होती हैं आजकल के जमाने में, कि कहीं मिलिट्री रूल हो गया और कहीं पे कोई देश गया और दूसरे की टेरिटरी ले ली। हम ये सोचते थे और हम कन्विंस हो चुके थे कि अब हम सब लोग सभ्य हो चुके हैं, वी आर नाउ अ सिविलाइज्ड वर्ल्ड। और ये सब नहीं होता यार, ये पहले होता था कि राजा महाराजा गए वहां पे और एक दूसरे को कॉन्कर करके उसका राजपाट। आज भी होता है, आज भी होता है, ठीक है दोस्तों। और जो लोग नहीं कर रहे उनका बस नहीं चल रहा, वरना ये भी करते। अब हुआ ये है कि इन्होंने बोला कि हम तुम्हें टोमाहॉक मिसाइल देंगे। फिर पीट हेक्सेट जो है इनका सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, उसने बोला कि नहीं, सेक्रेटरी ऑफ वॉर कहता है अपने आप को वो आजकल, उसने बोला कि नहीं हम टोमाहॉक नहीं देंगे। फिर बीच में बात आ रही है, अल जजीरा कवर कर रहा है और रॉयटर्स कवर कर रहा है, एसोसिएटेड प्रेस कवर कर रहा है कि नहीं ये टोमाहॉक लॉन्ग रेंज मिसाइल देंगे, 2500 किलोमीटर मारने की क्षमता, यानी कि कीव से अगर आप मिसाइल छोड़ोगे तो मॉस्को में जाके गिरेगी। अगर इन्होंने ये बेवकूफी कर दी दोस्तों, अगर ये बेवकूफी कर दी, फिर रशिया ना, जिसको कहते हैं बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप, मैं आपको बता रहा हूं, अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहे, अगर ये इंसान अपनी ईगो अलग रखे और अपनी लालच नोबेल पीस प्राइज की अलग रखे, मैं आपको आज की तारीख में गारंटी दे रहा हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, राइट, he can actually, he has the capability of making peace between Russia and Ukraine। ये कर सकता है, ये 6 महीने के अंदर ट्रीटी साइन करवा सकता है, या जो भी है ये साइन करवा सकता है कि नॉट ओनली सीज फायर, अ परमानेंट अग्रीमेंट की आप लोग नहीं हटाए। ये कर सकता है, ये बिल्कुल कर सकता है, इसके पावर में है करना। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर जब ये चीज हो तो श्रेय मुझे मिले, इसके साथ ये बहुत बड़ा कीड़ा है। ये कीड़ा नहीं है, सांप है पूरा। ये कह रहा है कि साहब श्रेय मुझे मिलना है, अगर मुझे श्रेय नहीं मिलेगा तो मर जाए लोग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई नीड द क्रेडिट। दैट इज डोनाल्ड ट्रंप्स प्रॉब्लम। अगर इसके कहने पर, इसके इन्विटेशन पर जेलेंस्की आ सकता है, अगर इसके इन्विटेशन पर पुतिन आ सकता है ना, एंकरेज अलास्का में पुतिन आया था, याद होगा आपको, एंकरेज में जो मीटिंग हुई थी अलास्का के अंदर, उसमें पुतिन आया था। अब जो जेलेंस्की है, ही इज लाइक द व्हाइट हाउस स्टाफ। किसी जो भी जेलेंस्की को देखेगा उसको तो ये गलतफहमी हो जाएगी कि भाई ये कहीं यहीं पे काम तो नहीं करता, जब घंटी मारो तब जेलेंस्की हाजिर है जी। अब एक बात सोचिए, अगर ये बंदा अलग अलग बुला सकता है तो एक साथ नहीं बुला सकता। ये कहते ठीक है अमेरिका न्यूट्रल ग्राउंड है, कोई बात नहीं, कतर में कर लो, कतर में बुला लो, अमेरिका में बुला लो, कहीं पर बुला लो, बोलना कि स्वागत है आपका दुनिया में जहां पे मिलना है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट पुतिन आप आए, जेलेंस्की आए, मैं बीच में बैठूंगा, मैं राष्ट्रपति हूं अमेरिका का, मैं बीच में बैठूंगा। यार चलो खत्म करो यार ये आपस में बातचीत। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, अगर दुनिया में कभी ये अजूबा हुआ कि पुतिन और जेलेंस्की ने हाथ मिलाया तो कैमरा उनकी ओर होगा, क्रेडिट उनको जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को यह खतरा लग रहा है कि लोग उसको भूल जाएंगे। दैट इज वाई ही इज नॉट अलाउइंग पीस। दिस मैन कुड हैव इजीली डन इट, राइट, इजीली डन इट। इसको पता है, इसको पता है कि इजराइल और हमास के बीच में शांति कैसे आएगी, इसको पता है। यह चाह रहा है कि ईरान को इग्नोर करें। आप ईरान को इग्नोर करके आप यह चाहते हैं कि हमास कोई डील साइन करे। हमास नहीं करेगा। आप मार दो उनको जान से यार, आप मार दो उनको जान से। आप 4-5 बम और बड़े वाले, वो B-52 या जो भी नाम है उस बम का, आप गिरा दो, वो नहीं मानेंगे। साफ सीधी बात है, उनकी चाबी ईरानियों के हाथ में है। पाकिस्तान जैसे गरीब भिखारी को वहां पे बैठा लिया। असली में जिससे बातचीत करनी थी, देखो मैं भी ईरानियन रेजिम के खिलाफ हूं, लेकिन अनलेस यू टॉक टू द ईरानियंस, यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व द हिजबुल्लाह प्रॉब्लम, यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व द हुथी प्रॉब्लम, यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व द हमास प्रॉब्लम। इट कैन नॉट बी डन। द की इज ईरान। ये नहीं मानने को तैयार है। इसको लगता है कि मेरे हाथ से श्रेय निकल जाएगा, मेरे हाथ से क्रेडिट निकल जाएगी। सारा गेम क्रेडिट का है। और दोस्तों ये जो इसने लेटेस्ट हरकत करी है ना मोदी जी वाली, कि भारत तेल नहीं खरीदेगा रशिया से, मैं तो कम से कम यार, आई डोंट वांट टू यूज दिस लैंग्वेज अगेंस्ट एनी हेड ऑफ स्टेट, अच्छा भी नहीं लगता, पर मुझे लगता है कि भाई का दिमाग चल गया है।